हेलो बच्चों। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। और प्रश्न पूछा है, समूह में नीचे की ओर जाने पर क्षार धातु आयनों की जल योजन ऊर्जा यानी हाइड्रेशन एनर्जी किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो बेटा, सबसे पहले देखते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। तो प्रश्न की अगर मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें बेटा, तो यहाँ पर हमसे जल योजन ऊर्जा यानी हाइड्रेशन एनर्जी के बारे में पूछा हुआ है। जल योजन ऊर्जा के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है यानी हाइड्रेशन एनर्जी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जल योजन ऊर्जा क्या होती है। कभी भी कोई भी आयन जब जल में मिलाया जाता है, जब जल में मिलाया जाता है तो जल के अणु उसे चारों तरफ या सभी ओर से घेर लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होती है जिसे जल योजन ऊर्जा भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, इस प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी ऊर्जा को जल योजन उसी ऊर्जा को जल योजन ऊर्जा कहा जाता है। जल योजन ऊर्जा में अगर आयनों के मध्य हम बात करें तो जल योजन ऊर्जा के बारे में हम ये बता सकते हैं कि आयनों के लिए जो जल योजन ऊर्जा है, ये आयनों के आकार से व्यतिक्रमानुपाती होती है। यानी जितना छोटा आयन होगा उतनी ही ज्यादा जल योजन ऊर्जा होती है। ठीक है। और समूह में नीचे आने पर, समूह में नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जल योजन ऊर्जा कम हो जाती है। यानी समूह में नीचे जाने पर क्षार धातु आयनों की जल योजन ऊर्जा कम हो जाती है। तो आशा है आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।